वेलकम बैक बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रीजन ऑफ द टेरर। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि लुइस 16 को जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी। ओके, 21 जनवरी 1793 में। ओके, और उसके बाद है वो कौन जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। ओके, ये बात आई थी, ठीक है, क्योंकि लुइस 16 तो मर चुका था। अब जो गवर्नमेंट है वो रिपब्लिक है, मतलब पब्लिक गवर्नमेंट है। ओके, पब्लिक ने किसको चूज़ किया। ओके, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लुइस 16 को होस्टेज किसने बनाया था, मतलब कैद किसने किया था। जैकोबिन्स क्लब वाले लोग ने किया था। ओके, जैकोबिन्स क्लब ने जो है वो पैलेस के अंदर अटैक किया था सुबह सुबह अगस्त को, 10 अगस्त को। ओके, और उसके बाद लुइस 16 को जो है वो वहाँ पे उनको होस्टेज बना के रखा था। ओके, तो जैकोबिन्स क्लब वाले के लोगों की वजह से जो है वो उनको बाकी सब पीपल को आज़ादी मिली है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो जैकोबिन्स क्लब के जो हेड कौन थे बच्चों, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। तो वो यहाँ पे है वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं विद द मेजोरिटी। ओके, और उनका टाइम पीरियड होता है 1793 से लेके 1794। लेकिन बच्चों सबसे डरावना पीरियड रहता है यहाँ पर फ्रांस के लिए। ओके, लोगों की भलाई के लिए वो राजा बनते हैं, लेकिन लोगों को बहुत नुकसान होता है यहाँ पर, इसलिए इसको नाम दिया है द रीजन ऑफ द टेरर। आप फोटो देख सकते हो, देखो यहाँ पे इंसानों की मुंडियाँ काटी जा रही है। देखो इसके हाथों में एक मुंडी एक इंसान की, तो कोई मार दिया जा रहा है। ओके, तो क्या हो रहा था यहाँ पर, आइए जानते हैं फुल स्टोरी। ये हमारा लीडर है मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। मैंने बोला था इसका नाम याद रखना, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, देखते ही उसने जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद किया क्या। ओके, अब ये मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था बच्चों। आपको सबको पता है कि फ्रांस की सोसाइटी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड दी थर्ड स्टेट। फर्स्ट में आते थे क्लर्जी, सेकेंड में आते थे नोबल्स, और थर्ड में आते थे पीजेंट्स, बिजनेसमैन, ओके, आर्टिशंस, पेंटर्स, सब लोग। ओके, तो मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था वो थर्ड स्टेज का बंदा था। ओके, वो थर्ड स्टेट का बंदा था, तो जाहिर सी बात है थर्ड स्टेट वाले को पहले से ही फर्स्ट और सेकेंड से वो दुश्मनी होगी ही, क्योंकि ये दोनों ने मिलके इनके ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं पहले, रिपब्लिक से पहले। ओके, तो मैक्सिमिलियन था जो है उसको बहुत गुस्सा था फर्स्ट और सेकेंड स्टेज वाले लोगों से, तो उनकी बात सुनता ही नहीं था, नोबल्स की, चर्च वालों की। ओके, जो भी उसके खिलाफ जाएगा ना उसको सीधा कस्टडी में डाल देता था, सीधा जेल में। ओके, समझ में आया। यहाँ तक कि अपने खुद के लोग जो भी उसकी बात नहीं सुनेंगे ना, सबको उठा के वो जेल में डाल देगा। ओके, समझ में आया। तो मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर है ना, यहाँ पर थोड़ी अपनी मनमानी करना शुरू करता है। ओके, क्योंकि सारी पावर थी वो उसके हाथों में थी। ओके, समझ में आया। गवर्नमेंट फॉर्म की थी लेकिन मोस्ट थोड़ी पावर थी वो उसके हाथों में थी। ओके, समझ में आया। आइए देखते हैं थोड़ा सा कि हुआ क्या था। ओके, द रीजन ऑफ द टेरर। रॉब्सपियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ओके, रॉब्सपियर ने जो था, ओके, कैसे लोगों को कंट्रोल करना चाहिए और क्या क्या गलती होगी तो क्या क्या पनिशमेंट देना चाहिए, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं, रॉब्सपियर जो था, ओके, जैसे वो एक गवर्नमेंट के फॉर्म में आया, ओके, गवर्नमेंट का हेड बना एक, ठीक है, तो कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाए और जो लोग गलती करेंगे उसकी सज़ा क्या क्या होनी चाहिए, उसने इस पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। ओके, ऑल दोज ही सोज एज एनिमीज, जितने भी उसके दुश्मन थे, एक्स नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टी एंड मेंबर ऑफ हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी। चलो, एक्स नोबल और क्लर्जी समझ में आता है कि पहले से आपस में दुश्मन है, क्योंकि उनका स्टेट है वो अलग अलग है, पहले उन लोगों ने बहुत अत्याचार किए हुए हैं। लेकिन मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी को समझ में आता है कि 2 पॉलिटिकल पार्टी है, आपस में लोग झगड़ा करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके खुद के ओन मेंबर्स को भी वो छोड़ता नहीं था। ओके, कोई भी उनको एक सहारा देना चाहता था या फिर कोई नए आइडियाज़ देना चाहता था। ओके, तो ये जो है रॉब्सपियर है ना, इसकी बात सुनता नहीं था। दे वेर अरेस्टेड, इम्प्रिजेंट एंड सेंट टू रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। उनको अरेस्ट किया जाएगा, अगर रॉब्सपियर की बात किसी ने नहीं सुनी तो उनको अरेस्ट करते थे, इम्प्रिजन करते थे, मतलब जेल में डाल देते, और सेंट टू रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि लाइफ टाइम जेल में डालना।
ओके, समझ में आया। उसके बाद उसके ऊपर जुडिशरी कस्टडी मतलब कोर्ट में केस चलेगा। अगर कोर्ट में वो गिल्टी हो गया, मतलब उसने कोई जुर्म किया होगा, वो साबित हो गया वो, तो उसको जो है वो दे वेर गिलोटाइंड। इफ फाउंड गिल्टी देन दे वेर गिलोटाइंड। गिलोटाइंड का बच्चों मतलब क्या है, यहाँ पर ये है गिलोटाइन मशीन। ओके, देखो यहाँ पर जो है वो इंसान का सर रखा जा रहा था, देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, पूरा इंसान को यहाँ पे पूरा एकदम लेटा देते थे। उसके बाद इंसान की मुंडी यहाँ पर जो है वो उसको ऊपर कर देते और इंसान की मुंडी यहाँ पे अटैच कर देते हैं उसको, ये जो है वो पोर्शन नीचे लेके आ देते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है। फिर ये ब्लेड है यहाँ पर, देखो जैसे ही ब्लेड आएगी यहाँ पर सीधी नीचे मुंडी सीधी कट जाएगी, इसको बोलते हैं गिलोटिन मशीन। ओके, ये गिलोटिन मशीन को जो है वो डॉक्टर गिलोटिन ने इन्वेंट किया था, इसको उसको नाम दिया गिलोटिन। तो जो लोग हैं वो कोर्ट में दोषी साबित हुए, कुछ गुनाह किया उन्होंने, उनको सीधा ये फांसी, ये जो सज़ा है यहाँ पे गिलोटिन की सज़ा है वो दी जाती थी। ओके, समझ में आया। कभी कभी ऐसा भी हो रहा था बच्चों कि जो बेकसूर है ना उनको बेचारों को भी ये सज़ा सुनाई देती है, क्योंकि रॉबस्पियर नहीं चाहता था कि कोई भी उसके अगेंस्ट जाए। ओके, समझ में आया। तो ये सबसे जो है ना लोग बहुत डर गए थे यहाँ पर कि भाई जो है हमने उसको अपना गवर्नमेंट का लीडर बनाया पर ये हम पे अत्याचार कर रहा है ऐसे। ओके, तो फ्रांस के लोग को थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत डर गए थे वो। ओके, और थोड़ी बहुत नाराज़गी हो गई थी उनके अंदर। ओके, क्या होता है आगे देखते हैं। ओके, हाँ, उसने जो है ना रॉबस्पियर ने कुछ गवर्नमेंट के रूल्स बनाए थे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। ओके, दे इशूड ए लॉ प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड द प्राइसेस। मैक्सिमम सीलिंग का मतलब क्या होता है कि उन्होंने क्या किया है, रॉबस्पियर ने क्या किया, जो भी चीज़ों के दाम होते हैं, ब्रेड, सॉल्ट, शक्कर, शुगर, कुछ भी, सबके प्राइस एकदम बढ़ा दिए। प्राइस बढ़ा दिए और साथ में वेजेस मतलब इनकम, एक पर्टिकुलर इंसान की जो एक दिन या एक महीने की इनकम होती है उसको भी बढ़ा दिया, प्राइस भी बढ़ा दिया सब चीज़ों के और उसकी वेजेस भी बढ़ा दिए। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर जो है उसने दिमाग नहीं लगाया भाई, यहाँ पर दोनों चीज़ें जैसी थी वैसी हो गई। प्राइस वेजेस तो बढ़ा दिए, सही किया, लेकिन साथ साथ उसके प्राइस सब चीज़ों के दाम भी बढ़ा दिए। मतलब क्या हुआ उसका, कुछ मतलब नहीं हुआ। जैसे लोग के हाल बेहाल थे पहले, वैसे लोग बेहाल अभी भी है। ओके, समझ में आया। मीट्स एंड ब्रेड्स वेर राशन। ओके, जो मीट्स है और ब्रेड्स है वो लोगों को एकदम सस्ते भाव में दिया जाने लगा। राशन का मतलब होता है सस्ते भाव में, एक्चुअल प्राइस से बहुत कम प्राइस में लोगों को है वो सामान दिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं राशन। तो मीट्स और ब्रेड्स को राशन के तौर पे सबको दिया जाने लगा। पीजेंट्स फोर्स टू सेल देयर ग्रेन्स एट फिक्स्ड प्राइस। ओके, पीजेंट्स जो होते हैं, ओके, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, फार्मर्स ने कुछ उगाया है तो फार्मर्स की इच्छा होती है ना उसको जहाँ उनको बेस्ट प्राइस मिले वहाँ जाके अपने ग्रेन्स बेचे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ रॉबस्पियर के रूल्स में। रॉबस्पियर ने क्या बोला, सबको अपना जो है वो ग्रेन्स मुझे ही बेचना है, जो मेरे बंदे हैं उनको ही बेचना है और फिक्स प्राइस में बेचना है, एक भी पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा तुम सबको। ओके, समझ में आया, ठीक है। एक और चीज़ इसने की, क्या किया, यूज ऑफ एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज नॉट अलाउड। फ्लोर का मतलब होता है आटा, ठीक है। अभी जो फ्लोर है, आटा है वो बहुत टाइप का आता है। जो जिनके पास पैसे है वो अच्छा खासा आटा यूज़ करते हैं, तो जिसके पास पैसे नहीं है वो लो क्वालिटी का आटा यूज़ करते हैं। तो रॉबस्पियर ने क्या किया, कोई अमीर गरीब नहीं है, सबको एक ही जैसा आटा खाना है। ओके, ऑल सिटिजन शुड ईट द पेन डिगलाइट। पेन डिगलाइट का मतलब है कि अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, पूरे होल व्हीट से जो आटा है, जो थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी का आटा है, वही सबको यूज़ करना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ओके, समझ में आया। चर्चेस वेर शट डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड दी ऑफिसेस। जितने भी चर्च थे पूरे सिटी के अंदर सबको बंद कर दिया गया और पूरे चर्च के अंदर उसको कन्वर्ट किया गया बैरक्स में। बैरक्स में जब हथियार रखते हैं ना बच्चों, उसको बोलते हैं बैरक्स। ओके, और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, रॉबस्पियर पॉलिसीज आर सो रूड दैट पीपल बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। ओके, रॉबस्पियर जो आया था वो लोगों की इच्छा से आया था, लेकिन उसने लोगों को भला कुछ किया ही नहीं, ऊपर से लोग के ऊपर इतने सारे प्रेशर कर दिए, पीजेंट्स के ऊपर प्रेशर डाल दिया। ओके, खाना भी जिनके पास पैसे हैं उनको भी अच्छा खाना मिलना बंद हो गया। चर्चेस, लोग चर्च जाना बंद कर दिए, चर्चेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया यहाँ पर।
ओके, तो ये सब हो रहा था कि लोग बहुत तंग आ चुके थे इससे। ओके, अभी वो चाह रहे थे कि रॉबस्पियर कैसे भी तरीके से रॉबस्पियर को हटाया जाए वहाँ से और नया मॉडर्न जो है मॉडर्न गवर्नमेंट बनाई जाए यहाँ पर। ओके, तो ये सब के क्या हुआ, जैसे क्या हुआ, जुलाई 1794 में ही वॉज अरेस्टेड एंड गिलोटाइन। ओके, जुडिशरी ने, कोर्ट ने उसको अरेस्ट किया गया और उसको गिलोटाइन की सज़ा सुनाई दी गई। ओके बच्चों, समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि जो है वो डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस शुरू होता है। डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस का मतलब क्या है, अब रॉबस्पियर तो मर गया, अब कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा? ओके, तो जिन लोगों ने आवाज़ उठाई थी ना यहाँ पर रॉबस्पियर के खिलाफ, ओके, कौन से लोग थे वो? मिडिल क्लास लोग थे। कौन से लोग थे बच्चों? मिडिल क्लास। ओके, मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने आवाज़ उठाई थी रॉबस्पियर के ऊपर। अब मिडिल क्लास लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्म कर दी यहाँ पर। ओके, समझ में आया? याद है ना मिडिल क्लास लोग, लॉयर्स, ऑफिशियल्स, ठीक है, जो भी ऑफिस में काम करते हैं वो, ठीक है, ये सब मिडिल क्लास लोगों ने यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म की। उसको हम नाम देंगे डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस। ओके, लेकिन इनकी गवर्नमेंट भी बच्चों चल ही नहीं जा रहा टाइम तक, क्योंकि उनको मैनेज करना नहीं आया। ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई इनकी गवर्नमेंट में। ओके, सबको पता है जैकोबिन्स क्लब पूरी तरीके से फ्लोरिश हो गया। ओके, फ्लोरिश मतलब कि रॉबस्पियर मर गया तो जैकोबिन्स क्लब भी पूरी तरीके से चला गया यहाँ पर। वेल्दीएस्ट मिडिल क्लास सीज्ड पावर, जो भी मिडिल क्लास लोग थे वेल्दीएस्ट, ओके, मैंने बोला वेल्दीएस्ट मिडिल क्लास पे पावर सीज कर दी और गवर्नमेंट उनके हाथों में लिया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर्म्ड विच डिनाइड वोट टू नॉन प्रोपर्टिएट सेक्शन। ओके, वो लोग ने नया कानून बनाया कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं है। ओके, समझ में आया क्या बोला मैंने? ओके, तो मिडिल क्लास लोगों ने जो गवर्नमेंट फॉर्म की थी ना, उन्होंने एक नया कानून बनाया। क्या कानून बनाया? कि जिन लोगों के पास, फ्रांस में जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, खुद का घर मकान कुछ भी चीज़ नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ओके, दे अपॉइंटेड द 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, डायरेक्टरी मतलब कि एग्जीक्यूटिव ऑफ 5 मेंबर्स। ओके, पहले हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सिंगल था, उसके बाद डायरेक्ट किंग आता था। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगा, उसके बाद आएगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन रहेंगे? 5 पीपल्स। ओके, एक को नहीं रखा है, 5 पीपल में पावर आपस में बांट दी गई है। उसके बाद आएगा जुडिशली मतलब कोर्ट वगैरह। ओके, समझ में आए? 5 लोगों में पावर आपस में बांट दी गई है ताकि कोई एक है वो मनमानी ना कर सके, ताकि 5 लोग मिलकर डिसीजन लें। ओके, लेकिन क्या होता था यहाँ पर, तो आपस में ये 5 लोग थे, आपस में वही झगड़ा करते थे। कभी वो लोग कोई एक फैसले पे पहुँचे ही नहीं। कुछ नया कानून लाना है, कुछ नया डिसीजन लेना है, आपस में झगड़ा करते रहेंगे ये 5 लोग। ओके, और थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी हो गई यहाँ पर, और ये एक सरकार भी नहीं चल पाई यहाँ पर। ओके, यहाँ पे एक नया दौर आता है बच्चों। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग है। ओके, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पेव द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर। ओके, ये पूरा इंस्टेबल हो गई थी पूरी सरकार, तो यहाँ पे मिलिट्री रूल हो गया फ्रांस के अंदर, जिनके लीडर होते हैं नेपोलियन बोनापार्ट है। ओके, आपने नाम सुना होगा नेपोलियन का बहुत बार। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, नेपोलियन है वो उस टाइम पे आर्मी में होता है, फ्रांस की आर्मी में होता है। धीरे धीरे वो लोगों का दिल जीतने लगता है। ओके, इसकी पूरी स्टोरी में जो है ना, इस लेसन के एंड में एक वीडियो बनाऊंगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, उसके लाइफ के बारे में। ओके, तब मैं आपको समझाऊंगा उसकी लाइफ जो थी कैसी थी। ओके, अभी इतना समझो कि उस टाइम मिडिल क्लास में जो गवर्नमेंट फॉर्म की थी वो इनस्टेबल थी। जो डायरेक्टर्स थे, 5 लोग थे, वो आपस में कोई फैसला ले ही नहीं पाए, आपस में झगड़ा करते थे वो लोग। तो ये इंस्टेबिलिटी पैदा हुई यहाँ पर, और ये बात का फ़ायदा उठाया मिलिट्री वालों ने। जो मिलिट्री थी ना फ्रांस की मिलिट्री, उसने फ़ायदा उठाया। तो मिलिट्री का जो हेड था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने यहाँ पे फ़ायदा उठाया और वो किंग बन गया नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का। ओके, समझ में आया? ठीक है, ये नेपोलियन बोनापार्ट है वो फ्रांस का किंग बन गया यहाँ पर। ओके, इसकी पूरी स्टोरी जो है नेपोलियन बोनापार्ट की कुछ शॉर्ट में स्टोरी मैं आपको समझाऊंगा कैसे हुआ था, क्या हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी नहीं समझाऊंगा, ये लेसन के एंड में एक वीडियो बनाऊंगा अलग से नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, फिर मैं आपको समझाऊंगा।
ओके बच्चों, समझ में आया? आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। ओके।